छोटी छोटी चीज़ें थी जिस पर ध्यान देना चाहिए अब होंडा को। वेंटिलेटेड सीट मुझे नहीं मिल रही है, पीछे आपको यूएसबी पोर्ट के रूप में देने चाहिए थे, उन्होंने नहीं दिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में और देख लेते हैं EHEV सिटी में आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हेडलैम्प जो कि पूरी तरीके से LED है, यहाँ पर मिल जाता है। एक क्रोम यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक चला जाता है। आपको बीच में ये लोगो मिल जाएगा होंडा का, और ये आपको ब्लू साइन दिखेगा जो कि हाइब्रिड का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको जो फॉग लैम्प मिल रहा है, इसमें फॉग लैम्प हाउसिंग आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पर उभर के सामने आ रही है। तो ये भी अच्छा अंदाज है। अप्रोच एंगल वही आपको मिलेगा जो आपने ऑलरेडी अपने सिटी में एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर डिज़ाइन को सामने से एक्सप्लोर करने की बात करें तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और ये आपको काफ़ी हद तक सिटी जैसी ही लगने वाली है। यानी कि आप इसको देखकर पहली नज़र में बोल देंगे कि ये होंडा सिटी है। बोनेट पर भी आपको लाइनिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट अंदाज दे देती है इसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइड में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। साइड प्रोफाइल एक्सप्लेन करने से पहले आपको दिखा देता हूँ इसकी चाबी, और ये होंडा सिटी की चाबी है। आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो यहाँ पर आपको लॉक का बटन मिल जाता है, अनलॉक कर लीजिए और इसे दबा के रखेंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इसे दबा के रखेंगे तो बूट एक्सेस हो जाएगा। और अब साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसके रिमोट पर ही आपको इसका पूरा एक्सेस मिल जाता है ORBM का। जब आप लॉक करेंगे तो लॉक हो जाएगा, जब आप अनलॉक करेंगे अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कैमरा नज़र आ रहा है, तो ये लेन वॉच कैमरा यहाँ पर दिया गया है। तो जब लेफ्ट हैंड का इंडिकेटर देते हैं तो शुरू हो जाता है। अंदर दिखाऊंगा जब ड्राइव कर रहा हूँ। इस पर आपको क्रोम की पट्टी मिल जाती है और रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है हैंडल पर, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता रियर दरवाजे पर, लेकिन क्रोम की पट्टी मिल जाती है। अगर अलॉय की बात करें तो यहाँ पर आपको पेंटेड ड्यूल टोन अलॉय मिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, और 185 55 R16 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है। व्हील आर्च पर गैप देखेंगे तो अच्छा लगने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो अब ये भी आपको दुरुस्त लगने वाला है इस गाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसको एक व्यवहारिक गाड़ी बनाती हैं। और इस तरफ आपको यहीं पर फ्यूल टैंक मिल जाता है, और जब आप इधर देखेंगे तो पूरा का पूरा बढ़िया सा बड़ा विंडो एरिया आपको मिलता है। अगर थिकनेस देखेंगे तो ये पिलर पर, तो ये हमेशा से शुरू से मुझे पसंद रही है। तो थिकनेस आपकी विजिबिलिटी को बाधित नहीं होने देती है। अंदर बैठकर बात करेंगे, बी पिलर आपको सही लगने वाला है। और यहाँ पर आपको एक बढ़िया फिनिश मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश। और यहाँ पीछे साइड में आपको नजर आ जाता है ये शार्क फिन एंटीना। तो ये सारी चीज़ें आपको साइड से मिल जाती हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ रियर, और वहाँ दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि EHEV इस सिटी में कहाँ नज़र आएगी। तो ये आपको बैजिंग मिल जाता है, ZX वेरिएंट है, और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर परिभाषित होता है, अच्छे से दिया गया है। स्पॉइलर मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। डिफॉगर मिल जाएगा, स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, और ये पूरा का पूरा ऑल LED सेटअप मिल जाता है। जेट शेप टेल लैंप, और ये बहुत अच्छा बन पड़ा है। उस साइड में आपको क्या दिखेगा, उस साइड में आपको सिटी की बैजिंग मिल जाएगी इस तरफ। और यहाँ पर होंडा का लोगो ये ब्लू कलर के साथ में, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता है 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और ये डिफ्यूजर मिल जाता है पीछे, बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इसका साइलेंसर कहाँ है, तो ऐसे झांकिएगा, और जब झांकेंगे तो उस साइड में आपको नज़र आने वाला है। और ये सारी चीज़ें मिला के बहुत अच्छी बना देती हैं इस सिटी को रियर से। और यहाँ पर देखिए ये रियर कैमरा भी यहाँ पर मिल जाता है। अब क्या करता हूँ, इसे खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी व्यावहारिकता काफ़ी कुछ इसे खोलने पर आपको समझ में आएगी। क्योंकि सामान हर कोई रखना चाहता है अपनी गाड़ी में, खास करके जब ऐसी सेडान होती है। तो ये आपको इतना बूट स्पेस मिल रहा है क्योंकि बैटरी मैनेज की गई है पीछे, तो यहाँ पर बूट स्पेस कम मिलता है। आप बैग लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन लगा कहाँ सकते हैं, एक काम करिएगा, इसे ऊपर उठाइएगा। जब ऊपर उठाएंगे तो देखिए बड़े व्यवस्थित अंदाज में आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, और यहाँ पर भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को मिस किया गया है, लेकिन बैटरी पैक है तो उसकी वजह से इसका बूट स्पेस काफ़ी हद तक गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब क्या करता हूँ, आपको रियर सीट पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ पर बैठकर अमित द्विवेदी कितना खुश होने वाले हैं। आ गया हूँ अब मैं इस EHEV सिटी के रियर सीट पर, और यहाँ पर आपको आइवरी ब्लैक का बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलने वाला है जो कि बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। इसमें सीट की कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही है, और शुरू से मुझे सिटी पसंद रही है अपने स्पेस की वजह से रियर सीट के। तो यहाँ पर मुझे इतना लेग रूम मिल रहा है जब मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। और बढ़िया यहाँ पर आपको
सपोर्ट मिल जाता है, थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है, तो ये चीज़ अच्छी लगेगी। और यहाँ पर आपकी गर्मी और अगर ना लगे ना तो यहाँ पर आपको रियर AC वेंट मिल जाते हैं, अच्छे से दिए गए हैं। और यही नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट और मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं कमेंट दे सकता हूँ। कमेंट क्या होगा यहाँ पे कि जब आप ये दे रहे थे 12 वोल्ट का सॉकेट, तो याद रखना चाहिए था कि आजकल लोग केबल लेके चलना पसंद करते हैं, कौन जाके अलग से एक्सटेंशन खरीदेगा। तो यहाँ पर C टाइप चार्जर या USB टाइप चार्जर की सुविधा होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिस पर ध्यान देना चाहिए अब होंडा को। और यहाँ पर आपको सामान, मैगजीन वगैरह रख सकते हैं, अपना फ़ोन यहाँ लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोनों सीटों के पीछे मिल जाती हैं। पानी की बोतल लगा सकते हैं, छोटी बोतल रहेगी तो और अच्छे से लगेगी, बड़ी बोतल होगी तब भी यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जैसे मैंने चाबी यहाँ पर रख दिया है। और ये कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं इस आर्मरेस्ट पर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं, तो ये एकीकृत आपको हेडरेस्ट मिलते हैं तीनों, लेकिन 2 लोग बैठेंगे तो बहुत खुश रहने वाले हैं। तीसरा बंदा बैठेगा बैठ जाएगा, बट थोड़ा दिक्कत होने वाला है उसे, ये श्योर है, क्योंकि ये गाड़ी लग्जरी के लिए जानी जाती है। जब आप लग्जरी अगर आपको चाहिए 3 बंदे मत बैठिएगा, सिर्फ 2 बंदे बैठिएगा। और यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है और हुक मिल जाता है, अगर कोट वगैरह लटकाना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ सॉरी, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको LED सेटअप मिल जाता है सामने ऊपर, सॉरी। और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर किताब वगैरह पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, तो सारी व्यवस्था इसमें दे दी गई है। हेडरूम भी मुझे अच्छा मिल रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे लिए चलता हूँ आगे, और आगे जाने से पहले बता दूँ यहाँ पर आपको सनरूफ भी मिल जाता है, तो पीछे बैठकर अगर मौसम अच्छा है तो उसका भी नज़ारा आप ले सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो आइए मैं इस होंडा सिटी के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, बताता हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जिस पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ओके गूगल, एलेक्सा, इन सब पूरी कनेक्टिविटी, मतलब होंडा कनेक्ट से ये पूरी तरीके से कनेक्ट है, तो बहुत सारे फीचर्स आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का जिक्र आपको नहीं करूँगा तो चलेगा, बाद में इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। AC वेंट का अंदाज़ आपको अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छे से दिया गया है, प्रवाह अच्छे से आता है। तो गर्मी में जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, बट इसका पता नहीं चल रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में ये AC आता है, पूरे तरीके से यहाँ पर दिया गया है, और बहुत सफाई के साथ यहाँ पर दिया गया है। वुड फिनिश यहाँ पे मिल जाता है, सॉफ्ट टच मिल जाता है, बढ़िया सा डैशबोर्ड मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कप होल्डर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ को 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, अच्छा है। सिंगल स्पीड के साथ में सिंगल स्पीड गियर बॉक्स आता है, इसमें एक कुछ और नहीं दिया गया है, तो एक ही स्पीड से पूरा ऑपरेट होता है। तो इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में PRNDB ये मिल जाता है। और ये रहा इकॉन, यानी कि इको में अगर आपको चलाना है, बहुत सारा माइलेज चाहिए, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो कंपनी दावा करती है वो उस माइलेज पे कितना खरा उतरती है, उस पर अलग से एक वीडियो बनाया है, वो देखकर जरूर जाइएगा। क्योंकि जिस जगह पर कंपनी इसे टारगेट करने की कोशिश कर रही है वहाँ पर कुछ फीचर्स भी मिसिंग है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट हो सकती थी, और साथ में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट अच्छा मिल जाता है, सामान रख सकते हैं। दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा सकते हैं, और यहाँ हाथ के नीचे भी आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी, छोटा सामान यहाँ रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पर मिल जाता है। तो सारी चीज़ें अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक बढ़िया पैकेज मिलने वाला है इस गाड़ी में। जो और फीचर ऐड किए गए हैं होंडा सेंस के तहत, वो इस स्टीयरिंग पर मिलते हैं। अब मैं आदर्श हो गए उसे आपको दिखाता हूँ। स्टीयरिंग व्हील आपको दिखा दूँ तो इससे बता दूँ टिल्ट और टेलीस्कोपिक की सुविधा मिल जाती है, तो अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही काम के हैं। कैसे, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस साइड में अगर आपको देखेंगे तो एडास के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ये हो गया आप लेन वॉच असिस्ट, और यहाँ से एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे बटन यहाँ पर दिए गए, यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग में इस तरफ आपको जो मिलता है ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से फ़ोन उठा सकते हैं। और ये स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा इसमें आपको मिलने वाला है। इसके स्टीयरिंग की और आपको खासियत बता दूँ, ये पूरा गोलाकार है इस तरीके से, 3 स्पोक, और ये बहुत अच्छे से ग्रिप करता है आपके हाथ में। और यहाँ पर आपको बहुत सारे और फीचर्स मिलते हैं जब आप गाड़ी ऑपरेट कर रहे होंगे। जो कुछ आपको फीचर्स चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रिप A, ट्रिप B ये मिल जाएगा। और साथ में ये देखिए, जो आपको चाहिए, जितनी जानकारी चाहिए, पावर चार्ज, कस्टमाइज डिस्प्ले आप चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको पसंद है उसके हिसाब से खेलते चले जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और होम पर आ जाइए फिर, और दोबारा इसको यहाँ से देखते, जो भी आपको चाहिए सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। क्या फ्यूल इकोनॉमी क्या आ रही है, रेंज एंड फ्यूल, ये देखिए 518 किलोमीटर दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है 11.9। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। हालांकि ये माइलेज बाद में आपको पता चलेगा जब अपने टेस्टिंग में मैं बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इको ड्राइव,
पावर चार्ज, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखता चला जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसी है जो आपने सिटी में एक्सपीरियंस किया है। तो अब और चीज़ों का जिक्र करेंगे जब हम इसको ड्राइव कर रहे होंगे। तो आइए अब आपको इस EHEV सिटी के इंजन का भी दर्शन करा देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का इंजन आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये रहा, खोल लीजिए। खोलते ही पता चल जाएगा कि आप एक बढ़िया गाड़ी खोल रहे हैं। और इसकी जो पैकेजिंग है अच्छी मिलने वाली है। जो इसका पेट्रोल इंजन है वही iVTEC है, और जो कंबाइंड पावर आउटपुट है वो है 126 PS का, और जो टॉर्क है 253 Nm का। तो ये पैकेजिंग आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। हालांकि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है, जैसे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बन जाती है, ये सेल्फ चार्जिंग कार भी बोलते हैं इसे। तो ये कैसे चलता है, ये सब जिक्र होगा अपने ड्राइविंग पार्ट में। तो चलिए आप ड्राइव करते हैं और ले चलते हैं एक अच्छी से ड्राइव पर, और बताते हैं कि चलाने में कैसी है। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस होंडा सिटी EHEV को, और आपको बताते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और देखिए ये शुरुआत हो चुकी है, तो इस तरीके का आपको वेलकम मिलता है। और ये चार्ज, मतलब ये बोलते हैं सेल्फ चार्जिंग कार है, अपने आप चार्ज हो जाती है। इसमें एक बैटरी भी मिल जाती है। पेट्रोल इंजन आपको वही मिलता है जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, 1498 cc का। और ये इंजन देता है, पेट्रोल की अगर बात करें, 98 PS की शक्ति। और ये काफ़ी अच्छा इंजन माना गया है शुरू से होंडा के लिए। iVTEC इंजन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, चलाना शुरू करता हूँ, और मैंने इसे डी ड्राइव में डाल दिया है, और देखते हैं क्या कुछ करके दे जाएगी मुझे ये EHEV। तो एक खुले रास्ते पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, और एक बढ़िया पिकअप आते हुए, और मैं हटाने वाला नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ तक 100 आ जाएगा। और ये 100 इस ट्रक के आने से पहले 100 की स्पीड आ जाती है, और 0 to 100 इसी से आप कंसीडर कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये बिहेव करती है। तो इलेक्ट्रिक जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि भाई आपका इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ। जब सबसे पहले मैंने चलाना शुरू किया सुबह, तो मैं सच में कंफ्यूज हो गया था कि ये गाड़ी स्टार्ट भी हुई है, बस यूं ही मैं लेके चल पड़ा हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जिसको आवाज़ की आदत लगी हुई है ना, पेट्रोल इंजन की आवाज़ जिनको पसंद रही है शुरू से, तो उनको ये परेशान कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ जाती है। अब काम कैसे करती है, जो इसका सिस्टम है वो समझा देता हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ सिंगल गियर मिलता है। ये अपने आप ECVT के साथ में काम करता है। पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं, और ये बहुत अच्छे से प्रिसाइजली काम करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े आप अपने हिसाब से इसका सहारा ले सकते हैं। और ये ट्रांसमिशन एक स्पीड के साथ बोल सकते हैं कि जो अपना पूरा काम करता है वो बहुत ही लाजवाब है। और इसका जो माइलेज मिलने वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो कैसे चलती है देखिए, सबसे बढ़िया रफ्तार, मतलब 80 से 100 के बीच में। मैं हमेशा बोलता हूँ गाड़ियों को कि बहुत अच्छे से चलती हैं, लेकिन सच में अगर आप इसे 100 पर चलाएंगे तो एक काम करिएगा, क्रूज़ कंट्रोल लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर चलाएंगे तो चालान भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाना चाहें तो क्या होगा कि आपको मज़ा तो आएगा, बट और चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी कष्टकारी हो जाएंगी। आपको फाइन वगैरह भरना पड़ सकता है। तो ओवरटेकिंग की अगर बात करें तो बड़े आराम से ये अपना काम कर जाती है, और पता नहीं चलता कि कब कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है इंजन। कभी इलेक्ट्रिक पर चल रहा है, कभी हाइब्रिड पर हो जाता है, कब ये पहुंच जाता है पेट्रोल इंजन पर। लेकिन ये टोटल मिला के पूरे सिनेरियो में जो अपना काम करता है, उस लिहाज से क्या होता है कि आपको मैक्सिमम माइलेज इस गाड़ी से मिल जाता है। कंपनी जो दावा करती है 26 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज का वो दावा करती है, लेकिन इस गाड़ी में वो सारी कैपेबिलिटीज नज़र आती हैं। क्योंकि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, वहाँ पर लोगों को एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो लग्जरी भी हो और उनको जो है बढ़िया माइलेज भी देके चली जाए। तो मुझे लगता है ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है होंडा की तरफ से जो नई पेशकश है, ये कई सारे काम करने वाली है। कौन कौन से काम करेगी? एक तो जो लोग परेशान थे, उनको डर लग रहा था, होंडा की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पर देखिए इस जगह पर अपने आप में आराम से जब दो गाड़ियों के बीच से निकलते हो डर भी आता है। चलिए मुद्दे पे लौटते हैं। तो जिन लोगों को डर लग रहा था कि होंडा चली जाएगी छोड़ के, तो उनके लिए जवाब है भैया कि होंडा कहीं नहीं जाने वाली है, और होंडा बहुत ही अच्छे तरीके से सामने आ चुकी है। रोड डिपार्चर मिटिगेशन एक्टिवेट है, तो आप उसका फ़ायदा देख सकते हैं। मैंने सब कुछ एक्टिवेट कर दिया, जैसे ये भी एक्टिवेट है। तो क्या है कि एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पर ये गाड़ी अपने आप मेंटेन कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं और बहुत प्रिसाइजली ये काम करते हैं। तो ये मुझे होंडा की इस गाड़ी में बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या करता हूँ, मैं ओवरटेक कर लेता हूँ, जिससे बहुत देर यहाँ ना खड़ा रहूँ। और जैसे मैं ओवरटेक करने के लिए अपनी इस लेन में आया ना, तो दोबारा अपनी उसी 90 वाली रफ्तार पर ये गाड़ी पहुँच जाएगी। तो ये भी अच्छा लगने वाला है। ओवरटेकिंग इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप
शिफ्ट करना चाहेंगे, फटाक से शिफ्टिंग तो आप कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बट आप जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे गाड़ी अपने आप ओवरटेक करते हुए सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाइएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी रफ्तार होनी चाहिए उन 100 के अंडर ही होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारे भरने पड़ेंगे। लेन डिपार्चर मैंने लेन इस पर किया तो इसने दिखा दिया। रोड डिपार्चर मिटिगेशन टेम्परेरी ऑफ, इस पर मैसेज आ रहा है, हालांकि मैं इसको हटाता हूँ, अपने मुद्दे पे ही बने रहते हैं। 15.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रही है, पर मुझे पता है ये बहुत बढ़िया माइलेज दे सकती है। माइलेज क्या होगा वो कभी बाद में चर्चा करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, आपके लिए माइलेज रन भी कर रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि इसने कितना माइलेज दिया है इस गाड़ी ने। तो फीचर्स के मामले में आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो बहुत ही लाजवाब है, लाजवाब इस सेंस में क्योंकि आपका पूरा कंट्रोल, जो पूरा नियंत्रण होता है आत्मविश्वास के साथ इस पे बना रहता है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। साउंड सिस्टम वही है जो आपने होंडा सिटी में एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उससे ज़्यादा कुछ आपको पता फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अगर इसकी बात करें कि अगर थोड़े मोड़े बड़ा खबर रास्ते हो तो कैसे चलेगी या नहीं, तो थोड़ा कंफर्ट इसका जाता है क्योंकि बहुत ही लग्जरी सेडान मानता हूँ मैं इस सेगमेंट में, और अभी भी सिटी वैल्यू क्रिएट करती है यहाँ पर आकर। तो क्या होता है कि जब आपको थोड़े उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं तो क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से उसका अंदाज़ा आपको लगता है, लेकिन एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ना तो जो स्पीड ब्रेकर वगैरह बहुत फास्ट आते हैं ना तो वहाँ से बड़े प्यार से निकल जाती है। तो ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी है और ये इसके फेवर में भी जाता है। तो फीचर्स से भरी हुई ये गाड़ी ड्राइव मोटर पे काम करती है। कौन कौन से ड्राइव मोड? इलेक्ट्रिक हो गया, हाइब्रिड हो गया और इसका जो पेट्रोल इंजन उस पे ये काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको इको का भी बटन मिल जाता है। माइलेज अच्छा चाहिए ना आपको, तो क्या है यहाँ पर आप ये दबाएंगे, देखिए मैंने ऑन करके रखा हुआ है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम माइलेज आए मेरे सामने। एक ऐसे हाईवे पर हूँ जो थोड़ा खुला हुआ भी है और मैं भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके सारे फीचर्स। देखिए एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पर के सहारे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत काम कहाँ आता है वो बता देता हूँ। सपोज के जैसे आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है लेकिन कोई सामने अचानक आ जाता है, नहीं पता चलता है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये गाड़ी वो पूरा का पूरा ध्यान रख लेती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए मैं इसको बदल लेता हूँ। अभी मैंने राइट साइड का इंडिकेटर दिया है, अभी क्या करता हूँ एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेट कर रहा हूँ तो क्या होता है यहाँ पर आपको लेन यहाँ पर आ जाता है आपको, तो लेन पे पूरा का पूरा क्या चल रहा है, पूरी की पूरी विजिबिलिटी यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा एक दिया गया है, उससे आपको लेफ्ट हैंड को पता रहता है, तो आप आराम से इसे देखकर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर बड़े काम के हैं और आज के डेली मर्रा यूज़ में ये फीचर्स बहुत ही आपका सपोर्ट करते हैं और बहुत ही सहयोग करते हैं जब आप एक सेफ्टी वाली ड्राइव की बात करते हैं। तो अब एक और मुद्दा बनता है कि भैया आप इतने सारे परफॉर्मेंस की बात कर लिए तो केबिन इंसुलेशन कैसा रहता है इसमें। तो इस बीच में केबिन इंसुलेशन के माध्यम से आपको मैं बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक पर जब चलेगी तो बहुत ही शांत रहने वाला है केबिन, तो उसका आपको आभास नहीं होने वाला है, लेकिन आप बहुत कम मूवमेंट में पता लगा पाओगे कि आपकी गाड़ी चल कहाँ रही है। तो ये सेल्फ चार्ज इलेक्ट्रिक अपने आप चार्ज हो जाती है, अपने आप जब मन करता है अपने हिसाब से सारे के सारे काम करती रहती है। और अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अपने भरोसे चलाता हूँ जिससे थोड़ी बातें और रख पाऊँ, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है ओवरटेकिंग में, मतलब ये फराटा भर सकती है, बट क्या है कि मुझे ना चालान नहीं भरना है, इस वजह से मैं 100 के ऊपर ले नहीं जा रहा हूँ। और हम ऐसी कंडीशन में टेस्ट नहीं करते हैं जहाँ पर आपको टॉप स्पीड भी बता सकें, तो हमें इन सड़कों का भी सम्मान पूरा करना पड़ता है। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, और जहाँ पर इमरजेंसी में आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी तो वहाँ बता दूँ, जो सामने आपको चारों पहियों पर डिस्क मिलते हैं, सामने आपको जो डिस्क मिलते हैं वो वेंटिलेटेड हैं और पीछे आपको नॉर्मल डिस्क मिल जाते हैं, लेकिन काम बहुत तरीके से सलीके से कर जाते हैं, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आती है। तो ये चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। और जब वेदर बहुत गर्मी वाला हो, क्योंकि हर जगह गर्मी बहुत तेज़ी के साथ पड़ रही है, तो वहाँ पर कितना सपोर्ट करेगी वो भी आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर आपको एसी का जो वेंट से जो हवा मिल रही है, जो कूलिंग है, वो बहुत ही लाजवाब रहती है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि आपको सिटी में बैठकर कूलिंग की कोई शिकायत हुई है। कुछ फीचर्स और दे सकती थी कंपनी, मैं उसका इंतजार भी कर रहा था, जैसे वेंटिलेटेड सीट मुझे नहीं मिल रही है। इसके अलावा कुछ पावर सॉकेट पीछे आपको यूएसबी पोर्ट के रूप में देने चाहिए थे, उन्होंने नहीं दिए हैं, बट मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद ये देंगे। बट जो समझ में आ रहा है वो कीमत को अपने एक ब्रैकेट में रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि EHEV हो गया तो इसकी कीमत लोगों के पहुंच से बाहर चली जाए। तो ये चीज़ें समझ में भी आती हैं। और यहाँ पर आपको कोई और
ऐसी चीज़ नहीं मिलती, जैसे वायरलेस चार्जिंग की सुविधा इसमें आपको नहीं मिलती है, लेकिन बाकी और जो चीज़ें हैं वो काम की हैं और बहुत आराम से आप यहीं बैठे बैठे एडजस्ट कर सकते हैं। व्यूइंग एंगल की बात करें तो आपको बता दूं विजिबिलिटी सामने बहुत सॉलिड आती है सीढ़ी में बैठकर। ए पिलर एकदम बाधा उत्पन्न नहीं करता है और सेफ्टी के लिहाज से आपको इसमें पर्याप्त एयर बैग मिल जाते हैं और जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें खुद ध्यान रखती है क्योंकि इसमें आपको एडास के कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, सारे बटन यहीं पर दिए गए हैं। देखिए यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं सारा का सारा, और ऑन करते रहे, जिस तरीके से आपको करना है वो कर लीजिए। स्टीयरिंग व्हील पर जो सब कंट्रोल मिलते हैं वो बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। सनरूफ भी मिल जाता है, अगर जरूरत पड़े तो सनरूफ भी खोल लीजिएगा। पीछे वाली सीट पर भी बैठकर मैंने देखा सीट कंफर्टेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तब भी आप आराम से बैठ सकते हैं। तो माइलेज में कैसा माइलेज रहेगा तो माइलेज टेस्ट वाले वीडियो में देख के जाइएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 100 आपने देख ही लिया होगा कैसे पकड़ती है, फटाक से पलक झपकते ही पकड़ लेती है। और जो इसका सिस्टम है हाइब्रिड वाला वो कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें जो बैटरी दी गई है बहुत इंटेलिजेंसी के साथ में इसमें प्लेस किया गया है। जैसे आप पीछे वाले अगर सीट पर ध्यान देंगे तो वहाँ पर क्या है कि वेंटिलेशन दिया गया है उस बैटरी के लिए, क्योंकि वो एयर कूल्ड बैटरी है, यानी कि जो लिथियम आयन बैटरी इसमें दी गई है 8 साल की वारंटी के साथ में आती है। तो कंपनी ने उसके लिए यहाँ पर एक जगह बना दी है पीछे के साइड में जिससे उसको हवा मिलती रहे, यानी कि केबिन की ही हवा से वो ठंडी होती रहेगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें समझौता भी किया है कंपनी ने। वो क्या किया है कि बैटरी देने के चक्कर में बूट स्पेस गायब कर दिया, थोड़ा सा बूट स्पेस कम हुआ है। 306 लीटर का बूट स्पेस आपको टोटल मिलता है, नहीं तो होंडा सिटी का बूट स्पेस आप सबको पता है कितना मिलता था। बट जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है, नए नए आयाम स्थापित करती है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं और कुछ चीज़ें बढ़ भी जाती हैं। तो ये यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी लग सकती हैं, कुछ बुरी लग सकती हैं, लेकिन इस परफॉर्मेंस में अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से गाड़ी बिहेव करने वाली है। केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा है, मतलब बाहर की आवाज़ अंदर कुछ भी नहीं आती है। इसके अलावा जब आप इसके साथ में थोड़ा और यूज टू हो जाएंगे, सिटी में चलाएंगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे, तो आपको लगेगा कि आप कोई गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे हैं। मतलब इतनी ईजिली ये चलती है और जिसके सिस्टम एडास वाले दिए गए हैं बहुत प्रिसाइजली काम करते हैं। तो चलिए मेरा परफॉर्मेंस फिलहाल इतना ही, मैं इतना ही कहना चाहता था। बाकी आप एक्सपीरियंस करिएगा क्योंकि इतने सारे फीचर्स दिए गए ना, अब यहाँ से आप जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या यहाँ पर आपको मिलता है। बट आप करिएगा ज़रूर और टेस्ट ड्राइव लेके आइएगा, बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस सेगमेंट में एक और बड़ा धमाका किया है होंडा ने, और ये सिटी EHEV लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी जब उनको एक नई टेक्नोलॉजी वाली कोई गाड़ी चाहिए जो बढ़िया माइलेज दे जाए। तो फाइनली ड्राइव हो गई पूरी, लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ चलाना है इस EHEV को, क्योंकि अभी मुझे एक्सपीरियंस जो करना था ना उसे सिर्फ कुछ घंटे में नहीं किया जा सकता है। तो मेरा जो फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस या इंप्रेशन बोलें वो ये रहा कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जब आप चला रहे होते हैं, खास करके जब हाईवे पे होते हैं तो बहुत मज़ेदार और कई बार बहुत साइलेंट बनी रहती है। जब सिटी में होते हैं तो कई बार पता ही नहीं चलता इंजन चल रहा है या नहीं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिक मोटर से ही ये थोड़ा बहुत आगे बढ़ती रहती है। तो जो तीनों मोड है, हाइब्रिड वाला, इलेक्ट्रिक वाला और इंजन वाला, ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि अपने आप ये मॉनिटर करती रहती है। इसके अलावा इसमें इको मोड दिया गया है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और वो माइलेज इन्हेंस करने में आपकी मदद करता है। ऊबड़ खाबड़ गड्ढे से भी आराम से निकल जाती है और जब तक स्पीड ब्रेकर बहुत ऊंचा ना हो ये नहीं टकराती है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक ऐसी गाड़ी है जिसे लेकर आप बहुत कुछ जी सकते हैं और बढ़िया माइलेज भी ले सकते हैं। और साथ में मुझे लगता है कि होंडा के पास अब एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है और जो लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करे सारे जवाब ले जाएं।